हम लेके आ गए हैं VVI क्वेश्चन 2024 बहुपद। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है तो बहुपद से पूछी जाती है। चलते हैं हम एक एक क्वेश्चन की ओर। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? याद कर लीजिए, रैखिक बहुपद। द्विघात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इनमें से कोई नहीं। याद कर लीजिए, द्विघात बहुपद। तीन घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इनमें से कोई नहीं। याद कर लीजिए, त्रिघात बहुपद। एक घातीय या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होती है? याद कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होती है? ax³ प्लस bs² प्लस cx प्लस d। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 0, 1, 3, 4। दोस्तों, यार रैखिक मतलब होती है पावर में कुछ एक होनी चाहिए, जिसका शून्य की संख्या होगी 1। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होगी? 3। यानी जितनी पावर जाएगी उतनी शून्य होती है। त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है? 3। हम अभी ये बताए हैं। द्विघात में 2, रैखिक में 1, त्रिघात में 3, पंचघात में 5। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी शून्य होती है? अल्फा और बीटा। एक घातीय या रैखिक बहुपद का आलेख क्या होते हैं? याद कर लीजिए दोस्तों, एक रेखीय में। द्विघात बहुपद का आलेख क्या होती है? एक रेखीय में उद्गतों के मुख्य उपरिवलय में परवलय के रूप में प्रतिच्छेद रेखा, इसको याद कर लीजिए, परवलय के रूप में। यदि किसी बहुपद का आलेख x अक्ष के 2 बार प्रतिच्छेद कर दे तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 1 सरल रेखा में, 1 अधोगोमी ऊपर रेखा में, प्रतिच्छेद रेखा में, इसमें कोई नहीं। याद कर लीजिए, उद्गतोमुखी अधोगोमी परवलय के रूप में। यदि किसी बहुपद आलेख x अक्ष में है, एक बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 1। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c की शून्य का अल्फा बीटा हो, शून्यों की योगफल क्या होगी? -b/a। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो शून्य का गुणनफल c/a होगी। द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस c की शून्य अल्फा और बीटा हो तो शून्य का योग होगी। याद कर लीजिए, -2। द्विघात बहुपद 2x² माइनस 5x प्लस 6 का शून्य का अल्फा प्लस बीटा हो, शून्य का गुणनफल याद कर लीजिए 3। द्विघात बहुपद x² माइनस 9 का शून्य होगी 3। द्विघात बहुपद x² माइनस px प्लस 2 हो कि शून्य का अल्फा बीटा हो तो शून्य का गुणनफल क्या होगी? -2। द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा शून्य का गुणनफल क्या होगी? 3/2। त्रिघात बहुपद ax³ bx² प्लस cx प्लस d के शून्य का अल्फा बीटा और गामा हो, अल्फा प्लस गामा बराबर होती है c/a। त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या होगी? याद कर लीजिए, d/n। त्रिघात बहुपद ax³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 की शून्य अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगी? याद कर लीजिए, 2। त्रिघात बहुपद ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्य अल्फा बीटा गामा हो, अल्फा बीटा गामा क्या होगी? याद कर लीजिए दोस्तों, d/। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।